हमें जनता ने मैंडेट दी है, ना कि हम देवेंद्र बबली के दम पे थोड़ी ना जीते। हम हमारे गांव राम के सहयोग से और गांव राम के पर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो, और मैं ऐसी समाज से आता हूँ, इस कारण मैं पहली बार गाँव के अंदर सरपंच बना हूँ और मुझे नाजायज़ तरीके से दबाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ बजरंग मीणा। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ जो है यहाँ पर आज सरपंच इकट्ठे हुए हैं भुन्ना ब्लॉक में, और इनका कहना यह है कि सरपंचों के खिलाफ जो है अनर्गल बयान जो है पंचायत मंत्री ने दिया है, और उसके लिए पंचायत मंत्री माफ़ी मांगे। और पूरी कार्रवाई आगे की क्या सरपंचों की है और किस तरीके से आज वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हमारे साथ कुछ सरपंच मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं प्रोड्यूसर साहब, क्या आपकी मांग है, क्या आज क्यों इकट्ठे हुए हैं आप? जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय द्वारा सरपंचों का अपमान, सरपंचों की मर्यादा को जो ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमें जनता ने मैंडेट दी है, ना कि हम देवेंद्र बबली के दम पे थोड़ी ना जीते। हम हमारे गांव राम के सहयोग से और गांव राम के और हमारे दम पे जीते हैं। ये देवेंद्र बबली जो राइट टू रिकॉल का कह रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं मेरा इस्तीफा आज दे के आ रहा हूँ। आप अपने भाई को या अपने रिश्तेदार को मेरे गांव में ले जाके चुनाव कराइएगा। ये तरीका नहीं है किसी सरपंच को। अगर मेरा किसी के साथ गांव में मेरा विरोधी धड़ा है, उसके साथ मेरी नहीं बनती, तो ये मेरी स्वैच्छिक इच्छा है, मैं वहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ। अगर आप गांव का सामूहिक प्रोग्राम करते हो तो आप पंचायत मंत्री के नाते, हमारा सरपंचों का धर्म है और फर्ज भी है कि हम आपके प्रोग्राम में पहुँचें और गांव की समस्याओं से अवगत कराएं, क्योंकि आपके द्वारा हमारे गांव का विकास संभव है। हम इस चीज़ को कभी इनकार भी नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि भी हम नहीं जाएंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के घर पे नहीं जाना चाहेंगे, तो ये हमारी स्वैच्छिक इच्छा है। इससे आप डरा धमका के हमें थोड़ी ना बुला लोगे। इस तरह से अगर आप डरा धमका रहे हो, राइट टू रिकॉल, अगर कोई सरपंच आपके पास आके बैठ गया तो आप ठीक है, नहीं तो आप राइट टू रिकॉल करवाओगे। ले लो 50% लिख के। आपको अगर मंत्री बनाया है तो आप उनकी उम्मीदों पे, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करो। क्या इससे 1 वोट से जीता हो, चाहे 10 वोट से जीता हो, मैं 700 वोट से जीता हूँ, तो मतलब ये अगर कोई हार गया या जीत गया तो उससे ये जनता का मैंडेट है, 1 और 1000 की बात नहीं है। आप विधानसभा के अंदर आप बोलते हो तो कौन कहता है आप 45,000 वोट से जीते हो? आप सिर्फ विधायक और मंत्री बने हुए हैं तब बोल रहे हैं। अगर आप 1 वोट से हार जाते तो आपको कौन बोलने देता? 1 वोट का ये अगर कि विशेष सामुदायिक रूप से अगर डराने की कोशिश की जा रही है, तो अगर अनुसूचित जाति से भाई आ रहा है हमारा, ये कल भी कई लोगों का कह रहे थे ये जातिवाद का मुद्दा बना रहे हैं। हमारा जातिवाद का मुद्दा बनाने का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि अगर हमारा ये कहना है कि अगर आप किसी कमज़ोर व्यक्ति को यूँ देख के धमका रहे हो भी हाँ यहाँ पे राइट टू रिकॉल करवा दूंगा, तो हमारी पूरी भट्टू एसोसिएशन और कोशिश की जाएगी कि फतेहाबाद के पूरे सरपंच और हर एक गांव के सरपंचों को, हर एक डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों को साथ लेके भाई की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम ये नहीं है कि भाई सरपंच बन गया और पंचायत मंत्री बिना इसको कुछ दिए, बिना कुछ किए, इसको बिना राइट टू रिकॉल ले आओगे। रिकॉल का मतलब क्या हो गया? आपने ये प्रावधान बनाया है, ठीक है, आपने पास कर दिया, आप इसका परफॉर्मा पढ़िए। परफॉर्मा आपके पास है नहीं, आप बिना राइट टू रिकॉल 1 साल तक किस चीज़ का राइट टू रिकॉल है? पंचायत मंत्री अगर गांव में आते हैं तो एक सरपंच को आपत्ति क्या है उनके शरीक होने में, प्रोग्राम में दिक्कत क्या है, जबकि गांव में प्रोग्राम हो रहा हो? ये एक व्यक्ति विशेष के घर प्रोग्राम था, ना कि गांव का प्रोग्राम था। गांव का प्रोग्राम होता है गांव की चौपाल में, पंचायत घर में, गांव के चौक में, एक सामूहिक स्थान पे। किसी व्यक्ति विशेष के घर अगर मेरा किसी के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ नहीं बन रही, तो मैं उनके घर जाना नहीं पसंद करूंगा। क्या ये उचित है? आप बताओ। आप क्या कहेंगे? आप कौन से गाँव से? मैं नांदोड़ से एक सरपंच सुमित कुमार जी। क्या आपका क्या कहना है जी, सरपंच जो मंत्री और जो सरपंच के बीच में जो विवाद चल रहा है? पहले तो प्रोग्राम था जी गांव में रामदेव मंदिर के आगे, और सरपंच बनने के बाद पहले मंत्री जी 1-2 बार आए थे और हम गए भी थे वहाँ पे। जो परसों प्रोग्राम था वो एक सरपंच रविंद्र के घर था, और पहले बोला गया रामदेव मंदिर के आगे। अगर वहाँ होता तो हम ज़रूर जाते। मेरे पास भी कॉल आई थी, मैंने भी क्लियर मना कर दिया, हमारी रविंद्र के साथ नहीं बनती तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, और इसीलिए सरपंच वहाँ पे नहीं गया, क्योंकि वो विरोधी धड़ा है। हमारे साथ गांव के सरपंच भी हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, क्या ये पूरा वाकया है आपके गांव में? आप क्या गांव में थे और जानबूझ करके नहीं गए कि या क्या, और क्या दिक्कत थी आपको जाने में? सर, मैं राजस्थान गया हुआ था, मेरे रिलेटिव हैं जो बीकानेर एडमिट थे, और मंत्री के भाई का फ़ोन आता है 31 तारीख को, भैया आपके गांव में निमंत्रण देने के लिए मंत्री आएंगे और रामदेव मंदिर के आगे आपको पहुंचना है, प्रोग्राम है वहाँ पे। मैंने कहा ज़रूर पहुंचेंगे, और हमने डिमांड भी लिख रखी थी भाई मंत्री जी को ये गांव के विकास कार्य की जो डिमांड देनी है। और बाद में जैसे मैंने बोला, मेरे जो पंचायत के मेंबर थे उनको भी बोला भी आपको जाना और मंत्री जी को तो ये डिमांड देनी है।
और उन्होंने फिर मतलब वो रामदेव मंदिर के आगे प्रोग्राम कैंसिल करके एक सरपंच रविंद्र जी जानिया के घर पे वो प्रोग्राम रख दिया, जहाँ पे जाना हमने उचित नहीं समझा और वहाँ पे हमने जाने से मना कर दिया। इस बात से द्वेष भावना रखते हुए मंत्री जी ने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार और मतलब जो भी आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। हमने तो अभी तक गांव के अंदर एक भी ईंट नहीं लगाई है। और मंत्री जी गुंडागर्दी हमारे ऊपर जो ये मतलब द्वेष भावना रखते हैं, ये गुंडागर्दी तो आप करते हैं कि धक्काशाही से ये गांव के अंदर काम चला रहे हैं। पंचायत बनने के बाद में इन्होंने धक्काशाही से गांव के अंदर ब्लॉकिंग का, मनरेगा का जो मस्टॉल निकलने के बाद में कार्य होता है, वो धक्काशाही से काम मतलब गांव के अंदर करवाने लग रही है और मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो। और मैं ऐसी समाज से आता हूं, इस कारण मैं पहली बार गांव के अंदर सरपंच बना हूं और मुझे नाजायज़ तरीके से दबाया जा रहा है। तरह तरह से फ़ोन करवाए जा रहे हैं, अभी आप फोर्स मतलब साइन करो। मंत्री जी के भाई का फ़ोन आ लिया कम से कम 15 बार, तो भैया आप साइन करो। तो अभी आपकी आगे क्या रणनीति है? आज जैसे इकट्ठे हुए हैं आप लोग, आगे क्या करने वाले हैं? हमारी यही मांग है कि जब तक मंत्री जी हमारे गांव के अंदर आके माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारा विरोध इसी तरह जारी रहेगा। और जो भी हमारे सरपंच साथी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, जो भी हमारे सरपंच साथी जो निर्णय लेंगे हम उस चीज़ पे मतलब कायम रहेंगे।